दोस्तों आज की इस वीडियो में मेनली डिफेंस और यूनाइटेड नेशन से निकल कर आ रही खबर के बारे में हम बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी खबर बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं Su-75 को लेकर आ रही खबर के बारे में। Su-75 चेकमेट रूस का एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो अभी डेवलपमेंट फेज में है। इसे खास तौर पर कम लागत में ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट के रूप में तैयार किया जा रहा है। रूस का इरादा है कि इस फाइटर जेट को भारत के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के तहत पेश किया जाए। ये चर्चा एरो इंडिया 2023 में शुरू हुई थी और आने वाले एरो इंडिया 2025 में इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। रूस का मानना है कि Su-75 चेकमेट भारत के लिए एक किफायती और असरदार विकल्प हो सकता है। इसके लिए रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन की पेशकश भी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इस फाइटर जेट का उत्पादन भारत में ही किया जा सकता है, जिससे इसकी लागत कम होगी और भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। Su-75 चेकमेट का डिजाइन कई बार बदला गया है ताकि इसकी परफॉर्मेंस और स्टेल्थ काबिलियत को और बेहतर किया जा सके। 2023 में रूस ने इस जेट का नया वर्जन पेश किया जिसमें और भी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इसकी टेल और विंग्स को और एरोडायनेमिक बनाया गया है। शुरू में Su-75 को AL-41F इंजन के साथ प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन अब रूस इसे और भी ज्यादा एडवांस इंजन जैसे कि इज डेली 30 के साथ देने की तैयारी कर रहा है। ये इंजन इसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के बराबर ताकत देगा। रूस चाहता है कि भारत Su-75 चेकमेट को अपनी एयरफोर्स में शामिल करे, लेकिन इसके लिए भारत को अपने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA टेंडर को रद्द करना होगा। MRFA टेंडर के तहत भारत 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। अगर भारत Su-75 को चुनता है तो ये भारत के फाइटर जेट खरीदने की रणनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। रूस ने हाल ही में Su-30 MKI फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत के साथ पार्टनरशिप का भी प्रस्ताव रखा है। रूस चाहता है कि HAL के नासिक प्लांट से इन जेट्स का उत्पादन किया जाए और बाकी देशों को एक्सपोर्ट किया जाए। साथ ही Su-75 चेकमेट के लिए भी रूस भारत के प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक मजबूत सप्लाई चेन बनाने की योजना बना रहा है। अब दोस्तों अभी तक तो Su-75 फाइटर जेट के बारे में भारत ज्यादा सोच विचार नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत के पास विकल्प के रूप में फ्रांस और अमेरिका के अत्याधुनिक फाइटर जेट थे। लेकिन जिस तरह की स्थिति फिलहाल बन रही है और उसमें अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में खटास देखी जा रही है, फिर चाहे इंजन डील को लेकर आ रही प्रॉब्लम हो या फिर फाइटर जेट में भी अमेरिका के द्वारा अभी तक 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर भारत को ना दिया जाना और पुराने F-16 को ही भारत के लिए ऑफर करना, इन सब वजह से भारत अमेरिकी फाइटर जेट के साथ जाएगा, इसकी संभावना काफी कम दिखाई देती है। इसके अलावा भारत के पास विकल्प बचता है फ्रांस के राफेल का, लेकिन राफेल के साथ प्रॉब्लम यह है कि इस समय इसकी कीमत काफी ज्यादा है। दूसरा, ऑलरेडी काफी सारे देशों ने डैसॉल्ट को राफेल के ऑर्डर दे रखे हैं, जिससे अगर भारत को इस फाइटर जेट को और खरीदना है तो उसकी डिलीवरी में लेट की संभावना रहेगी। यही कारण है कि Su-75 एक बार फिर से लाइमलाइट में आ चुका है। बहरहाल आपके हिसाब से भारत को Su-75 के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों इंजन के क्षेत्र में भारत और GE एरोस्पेस के बीच साइन होने वाली एक बड़ी मेगा डील को लेकर सामने आ रही है। GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच F414 इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा समझौता होने जा रहा है। इस साल के अंत तक GE एरोस्पेस और HAL एक महत्वपूर्ण डील को फाइनल करने वाले हैं, जिसमें F414 इंजन की करीब 80% टेक्नोलॉजी HAL के साथ शेयर की जाएगी। इसका मतलब है कि अब इस इंजन का निर्माण बेंगलुरु में ही किया जाएगा, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। ये पहली बार है जब अमेरिका अपने इंजन की टेक्नोलॉजी को शेयर करने जा रहा है और ये भारत के लिए काफी बड़ी बात है। हालांकि जब भारत ने इस डील के लिए टेंडर निकाला था तो भारत की शर्त ये थी कि हमें इसकी पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, तभी हम इस डील को साइन करेंगे, और अमेरिका ने इसके लिए हामी भरी। लेकिन फिलहाल 80% टेक्नोलॉजी
ट्रांसफर के लिए अमेरिका मान चुका है। जीई ने इस समझौते को लेकर कहा है कि भारत को मिलने वाला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अब तक के सबसे बड़े पैकेजों में से एक होगा। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया जो अपने KF-21 फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए F414 इंजन का उपयोग कर रहा है, उसे केवल 59% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिला है। वहीं पर भारत को 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए अमेरिका राजी हुआ है। हालांकि जीई ने 20% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करने का फैसला किया है, जिसमें सिंगल क्रिस्टल यानी SX ब्लेड की कास्टिंग प्रोसेस शामिल है, लेकिन HAL को इन ब्लेड्स की कटिंग और मशीनिंग की टेक्नोलॉजी जरूर मिलेगी। इसके अलावा इंजन के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाला फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल FADEC सिस्टम का सॉफ्टवेयर भी जीई के पास ही रहेगा। जीई ने ये टेक्नोलॉजी इसलिए अपने पास रखी है ताकि वह अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR को सुरक्षित रख सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि HAL को किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। जीई सीधे HAL को ये महत्वपूर्ण पार्ट सप्लाई करेगा, जिससे इंजन का निर्माण और मेंटेनेंस भारत में ही संभव हो सकेगा। वहीं पर अगर आप ये सोचकर परेशान है कि भारत बची हुई 20% की टेक्नोलॉजी को कैसे हासिल करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने कावेरी इंजन प्रोग्राम के चलते DMRL ने वैक्यूम इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग प्रोसेस के जरिए डायरेक्शनली सॉलिफाइड DS और सिंगल क्रिस्टल SX ब्लेड बनाने की टेक्नोलॉजी पहले ही विकसित कर ली है। इसीलिए यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर न होने के बावजूद भारत अपने घरेलू टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 100% इंजन के पार्ट्स का निर्माण कर सकेगा। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत अब विदेशी सप्लायर्स पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगा। इसके साथ ही इस डील से देश के डिफेंस सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी का सृजन होगा और भारत को एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। बहरहाल भारत और अमेरिका के बीच साइन होने जा रही इस बड़ी मेगा डील के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर हमारी तरफ से पहले ही बताया गया था कि इस पूरे महीने यूनाइटेड नेशन से काफी सारी खबरें निकलकर सामने आएगी, क्योंकि 79th सेशन यूनाइटेड नेशन का स्टार्ट हो चुका है और हर देश अपनी अपनी टिप्पणी अलग अलग मुद्दों पर दे रहा है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट को लेकर भी एक लंबी बहस चल रही है। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से एक काफी शॉकिंग बयान दिया गया है। यूक्रेन के राजदूत एलेक्जेंद्र पॉलिशुक ने बुधवार को बताया कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का इस्तेमाल करके रूस को शांति वार्ता में शामिल होने के लिए मना सकता है। यूक्रेन चाहता है कि भारत, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वैश्विक मुद्दों पर भी जिम्मेदारी ले। राजदूत पॉलिशुक के मुताबिक भारत को एक ठोस कूटनीतिक योजना बनानी चाहिए जिससे रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। यह एक तरह से भारत की दुखती हुई रग को दबाने का काम यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन को अच्छे से पता है कि भारत लंबे समय से यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट की कोशिश कर रहा है और इस बार भी भारत एक बड़ा उम्मीदवार है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए। और ये देखते हुए कि अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है और चेंज को लेकर कई तरह के प्रस्ताव रखे हैं, ऐसे में यूक्रेन की तरफ से ये बयान दिया गया है कि अगर सही में भारत परमानेंट सीट चाहता है तो भारत को वह भूमिका निभानी होगी जो कि परमानेंट सदस्य को निभानी चाहिए। यह एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश यूक्रेन की है भारत को। पॉलिशुक का मानना है कि भारत सिर्फ संदेशवाहक की भूमिका में ना हो बल्कि रूस के साथ शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाए। उनके अनुसार यदि कूटनीति और बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है तो भारत को अपनी ताकत और रूस के साथ संबंधों का इस्तेमाल करके उन्हें शांति वार्ता में शामिल होने के लिए मनाना चाहिए। यूक्रेन के एम्बेसडर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पाना भारत का छोटा लक्ष्य होगा। यूक्रेन भी भारत की इस कोशिश का समर्थन करता है, लेकिन इसके लिए भारत को एक व्यापक भूमिका निभानी होगी। बहरहाल दोस्तों, यूक्रेन की तरफ से सामने आए इस बयान पर जिस तरह से भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश यूक्रेन के द्वारा की जा रही है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।